हाय गाइस, मैं अभय त्रिपाठी। आज मैं सुजीत सर से मिलने आया हूँ और उनसे कुछ बात करते हैं यूपी पुलिस के बारे में, जो कि हम भी तैयारी कर रहे थे और सारे बच्चे भी इतना तैयारी कर रहे थे, जो कि लीक हो गया है। क्या होगा इसके आगे पता नहीं, क्या पेपर होगा या वही जो पेपर जिसने दिया है वही रिज़ल्ट आएगा, क्या कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। और सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं सुजीत सर से। ऐसा बताइए। तो चलिए, आप सभी का फिर पुनः स्वागत है। अब मैं सुचित सिंह, जैसा कि मैं जान रहे हैं कि अभी पुलिस का वैकेंसी आया और जो कहते हैं ना, जिस चीज़ की उम्मीद थी पेपर आउट का, तो वो चीज़ें हो गई हैं। और ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे पेपर आउट होगा, क्योंकि सरकार ने होम डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिया था। और सरकार का मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, पेट जिससे कोई नौकरी का वैल्यू नहीं है, उसका सेंटर 500 किलोमीटर दूर मिलता है। और पुलिस की वैकेंसी आपके लिए आई है तो 1-1 किलोमीटर जो भेजा हुआ है। ये सरकार का जो दिमाग है वो ना, IQ लेवल उसका बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वो जानना चाह रहे हैं कि सर पुलिस का पेपर पुनः होगा या क्या, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इस पे बच्चे बड़े परेशान हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। क्योंकि इसमें एक एज लिमिटेशन है, 5 साल बाद वैकेंसी आई है, पंचवर्षीय योजना। वैकेंसी मतलब पंचवर्षीय योजना। तो अभी मैंने कहीं पढ़ रहा था कि भैया उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं, तो कहा कि वहाँ जहाँ पे प्रश्न से पहले ही उत्तर पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का नाम से ही पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश ये क्यों है, ठीक है। जहाँ प्रश्नों से पहले ही उत्तर पता चल जाए वही उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो बच्चों के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, बच्चे निराश ना हो। लड़ाई लंबी है। सारे जितने शिक्षक अभियान हैं, जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, बिल्कुल बच्चों के साथ प्रतिबद्ध हूँ। अंत तक लड़ाई लड़ूंगा, ठीक है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसके लिए मैं बच्चों से आग्रह कर रहा हूँ। अगर सरकार को लगता है कि नहीं सुनने से कुछ भी होगा, धर्म के नाम पर वोट ले लेंगे, तो उनका भ्रम है, ठीक है। तो अब मैं बच्चों के लिए एक ही कहना चाहूँगा, सरकार को चेतावनी के रूप में मैं इनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो अब जो है गर्दन ने बगावत कर ली है। गर्दन मतलब सारे स्टूडेंट बगावत पे उतर आए हैं। आर्या पार याचना नहीं अवरण होगा, जय जय या मरण होगा। अब इस सिस्टम से जो है हम चलेंगे, और जब तक लड़ाई जीत नहीं जाते हैं, जब तक सरकार उस पर फैसला नहीं करती है, बिल्कुल बाकायदे ईमानदारी से जांच नहीं कराती है, सारे शिक्षक संघ और साथ ही मेरे प्यारे साथियों एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, ताकि भविष्य में आपके साथ ये चीज़ें घटनाएं न घट पाएँ, ठीक है। इनको लगता है कि बच्चे जो हैं, बच्चे से ही भविष्य इनको समझ में भी नहीं आ रहा है, समझ में आएगा। मैंने कहा ना, बूंदों ने बगावत कर ली है, तो अब बगावत हो गई है, तो हम लोग लड़ेंगे। और निश्चित रूप से एक थोड़ा सा मैं बच्चों के लिए बता दूं कि हाँ, इस पर कमेटी बना दी गई है। इसमें जो है कमेटी बना दी गई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अभी जांच कितने दिन में आता है ये मायने रखता है, क्योंकि जो हमारे विरोधी विपक्षी पार्टी हैं, जैसे राहुल गांधी जी भी प्रयागराज आए थे, अखिलेश जी भी ने ट्वीट किया हुआ है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ जो भी स्थानीय नेता हैं या जो जिनके पास भी खबर मेरी जा रही है, वे अधिक से अधिक ट्वीट करें, ताकि सरकार तक ये खबर जल्दी पहुँचे। क्योंकि सरकार थोड़ा बाहरी है, उनको बड़ी दिक्कत है, उनको पहुँचने में बड़ा टाइम लगता है। अभी चुनाव का मसला होता तो फटाफट वोट गिनती हो जाती। अगर विधायक कम है तो 10-20 कम से कम 100 करोड़ में खरीद लिया जाता, ठीक है। अब सोचो, विधायक हमारे जो हैं, अगर सरकार कहीं घट रही बढ़ रही है तो 5 स्टार होटल में रख के उनको सुरक्षा दी जाती है, बड़े बड़े पकवान किए जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो है, ट्रेन की सुविधा नहीं है, बस से लाठी खाते हुए जाता है, और स्टाफ अगर पहुँच गया वहाँ भी लाठी। मतलब बच्चे जिससे लग रहा है कि आतंकवादी हो गए हैं। बड़ी समस्या है, देश बड़ी निराशा में है, आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे भाई, जब तक आप लड़ेंगे नहीं अपने हक के लिए, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल निसंकोच रहिए, हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए, हिम्मत मत हारिए। और सरकार के पक्ष में, जब तक हमारे पक्ष में फैसला ना जाए पुलिस को लेकर, तब तक हम लड़ते रहेंगे। सर, अभी आप ये भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ प्रयागराज में, यहाँ नए पुल से चुंडी तक, और जहाँ पे कॉलेज थे, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख इतना जाम था सर, इतना जाम था, सुबह से लेकर शाम तक जाम था। और आज भी ऐसा ही जाम बना है। और ऐसा क्यों सर? पेपर आने के वजह से। और यहाँ पे सुनाग मेला भी है, और प्रशासन इसमें क्या कर रही है क्या नहीं। अब समझ लीजिए कि अभी हम आप यहाँ पे आ रहे थे, आते आते बहुत टाइम, आधा घंटा भी जाम नहीं कर सके। आज पेपर भी नहीं था, समझ लीजिए पेपर भी बच्चों को कितना दिक्कत हुआ। और एक चीज़ ये भी था सर, जब सेंटर दे रहे थे हमारा लोग का,
तो सेंटर में क्या कहता है शॉर्ट में नाम दे देते थे और पिन कोड दे देते थे, और उसी नाम का अगर वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसी नाम के दूसरे स्कूल में पहुंच जाता है। और एक दो बच्चे ऐसे ही थे, हम सेंटर पहुंचे थे, बच्चा पहुंच रहा है वहाँ पर, बोला है ये वही स्कूल है, बोले हाँ कहें कि हम दूसरे यही इस नाम से दूसरे स्कूल से होते हुए आए हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखो ऐसा है ना, अभी दिक्कत इस बात की है कि पहली बात तो सरकार को, मैं अगर मेरी बात सरकार सुन रही है तो मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि जो पहले जो जिस कॉलेज में देते हैं, ये सारे प्राइवेट संस्था हम दे देते हैं कि जो कि सेंटर कभी पाए नहीं रहते हैं, उनको पता है दोबारा सेंटर मिलना नहीं है, जो लूट घसोट लो, ठीक है। तो पहले एक कॉलेज को सही कॉलेज चुने, इतने अच्छे कॉलेज हैं जो कि माने जाने कॉलेज है जहाँ पे नकल की संभावना नहीं है, ये गिरे कॉलेज में गांव तक के भेज देते हैं, ठीक है, गांव में भेजे हैं। अब वहाँ से पेपर आउट होना बहुत आसान है। दूसरी चीज़ मुझे तो लगता है जहाँ से पेपर छपाई होती है वहीं से ही आउट हो जाता है, ठीक। ये भी मैं, क्योंकि पेपर छपाई से हर व्यक्ति जो है घिरा हुआ है इससे कि भाई 2-4-10 लाख कमा लें। मैं अभी पढ़ा रहा था जब, तो अब मैं बच्चों को समझा रहा था कि तसल्ली देने की हालांकि कि पेपर नहीं आउट होगा, आप लोग पढ़िए, उनका मनोबल टूट जाएगा। लेकिन सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे सब लोग ने जुगाड़ लगा के बैठा हुआ कि मेरा यहाँ सेटिंग है, मेरे यहाँ सेटिंग है। मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा था कि पेपर है या हलवा है, समझ में नहीं आ रहा था पुलिस का पेपर। और रही तुम जाम की बात कर रहे हो, दिक्कत इस बात की है कि जब सरकार पता है 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, इतने सारे सेंटर बनाए गए हैं। अभी मैंने सीटेट का पेपर देखा था, तो अभी आपको आश्चर्य लगेगा, मैं कहीं जा रहा था तो 4 बच्चे लगे रोने क्योंकि लेट हो रहा था कि सर हमको छोड़ दीजिए, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने उस काम को छोड़ के उस बच्चे को ड्रॉप किया नैनी का आगे काफ़ी कॉलेज था। फिर मैंने सोचा चलो, फिर मैं लगातार 4 राउंड कम से कम नहीं तो 3 चौक 12 बच्चों को छोड़ा उनके सेंटर पर था। तो जब सरकार जानती है, सरकार केवल कहती है कि बस की व्यवस्था है, ट्रेन की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं होती है। बिहार से बच्चे आए थे, मैं भी देखा हूँ कि बहुत बुरी स्थिति में गए हैं। मतलब समझिए कि नौकरी का दर्द, बेरोजगारी का दर्द एक स्टूडेंट कैसे झेलता है वो किसी से कभी नहीं पाता है। अभी हाल ही में बहुत सारे डेथ के भी केस आ रहे हैं कि फांसी लगा ले रहा बच्चा, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार सुनती नहीं है, घर वाले भी कहीं नहीं गए, इसको समझ नहीं पाते हैं, वो अपनी चीज़ें किसी से कर नहीं पाता है। तो स्टूडेंटों की स्थिति इस समय मैं बताऊं बद से बदतर हो गई है। उसको समाज को भी देखना है, सरकार को नौकरी देने के लिए। जैसे अभी समझ लीजिए, अभी वैकेंसी टीजीटी पीजीटी जान ही रहे, टीजीटी पीजीटी की समझ लो सबकी एज हो गई है, इतना ज़्यादा हो रही है। वैकेंसी 2 साल से अध्यक्ष नहीं रख पा रहे हैं, 2 साल से आयोग नहीं बना पा रहे हैं। 2 सालों में शादी ब्याह बच्चा हो जाता है, लेकिन इनका जो है इनका आयोग नहीं बन पाया है। सारी चीज़ें हो जा रही, लेकिन सरकारी नौकरी के नाम पे जो है ये चूतिया बनाया जा रहा है, बेवकूफ़। और हम बच्चों से कहते हैं जाति पात छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके, बाबू आप लोग को रोजगार बहुत ज़रूरी है। सरकारें जब तक चेंज नहीं हुई, मैं सरकार के खिलाफ कभी नहीं हूँ, मैं नीतियों के खिलाफ हूँ। मैं कभी भी किसी सरकार के खिलाफ नहीं रहता। जो अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा की जाएगी, जो अच्छा काम नहीं करेगा भाई उसकी निंदा की जाएगी, सीधी सी बात है। तो सरकार अगर मेरी बात सुने तो बच्चे बिल्कुल भी मनोबल नहीं गिराए, बस अपने हक के लड़ते रहे, हम उनके साथ हैं। जब तक पेपर या तो पूरी जांच अच्छे से बैठे या पुनः पेपर हो, जब तक कराएंगे नहीं तब तक हम लोग हटने वाले नहीं। धन्यवाद। आप सभी ने सुना ही, सर ने कितना अच्छे से ये सब समझाया है। और ये देख ही रहे थे कि पेपर से लेके अफसर कोई देख लीजिए, वो कहीं भी जा रहे थे काम से, कितने बजे कम से कम 12 बच्चों को उन्होंने ड्रॉप किया 4 से 5 बार में। अभी समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे बच्चों को, जो वहाँ बाहर से आ रहे हैं, ज़्यादातर बिहार से बच्चे आ रहे हैं यहाँ, बहुत मतलब अदर स्टेट से आ रहे हैं जिनको इतना सारा दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है, हम लोग यहीं पे हैं तब भी हम लोग को दिक्कत हो रहा है जाम से। तो बस यही सब बातें थी जो सर से पूछनी थी, और लेते हैं हम लोग अलविदा। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।